Now the thing is that, say you want to become a pilot, how easy it is or how tough it is to become a pilot, a certified pilot of an airliner in India. People think it's very glamorous, the life is, but in India, I would say it's not easy. यार. Hard making up the ends. Start करो इतना पैसा खर्च करके, फिर लगता रहता है पैसा पता ही नहीं चलता कहाँ निकल गया, कोई ये लाइसेंस कोई वो लाइसेंस, इतना खर्चा होता है, उसके लोन इकट्ठा हो जाता है. जब तक तुम थोड़ा बहुत कमाना शुरू करते हो वो लोन ही पे करते रहो. Out of 50 lakhs, what was the actual amount which was credited into your account? 30% TDS कटे गए. तो 35 लाख, राइट. अब एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो हैड यू गॉन ऑल अलोन एंड हैड यू नॉट रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, घर वाले कोई ना होता, एक इमेजिनरी सिचुएशन है, हैड यू गॉन ऑल अलोन, ठीक है, यू हैव like no one to tell, no one to impact your decision thinking, would you have won 1 CR? यार एक सिक्के के दो पैर. ठीक है, अगर अब मैंने बोला नॉट टू ब्लेम, गलती मेरी थी, मैं बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो गया था, ओवर ज़्यादा हो गया था. अगर वो ना होता तो शायद 50 लाख देना चाहिए, बातों में पहुंच ही ना पाता फर्स्ट ऑफ ऑल. तो जो लोग मेरे साथ थे, मेरे नाना नानी, कुनाल था मेरा दोस्त, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, नो मोर, एंड वो अगर ना होता तो मैं शायद 50 लाख देना जीत पाता, बिकॉज जो मोटिवेशन उन लोगों ने दी, वो लोग सोच के, मेरे डैड मुझे बोलते थे जीत जाएगा, अच्छा खासा, तेरे बात की क्वेश्चन सही रहेंगे, पहले में तू थोड़ा बहुत ऐसी रहेगा. वो भी मानता ही नहीं था बात. मैंने कहा पापा नहीं रही है, पहले कर दूंगा. पहले में मैंने सबने लाइफ में यूज कर दी, एक 1000 क्वेश्चन. हाँ ठीक, बाद में जाके मेरे को सब आता था. तो मैं डैड वाज सो एक्यूरेट होना बहुत ही मुश्किल है. ही न्यू मी इन द आउट, राइट, टू प्रेडिक्ट समथिंग लाइक दिस. एंड ऑल दोस पीपल, मेरे डैड ने इतना मुझे मोटिवेट किया. जब 50 लाख तक पढ़ा मैं, दे वर थिंग्स दैट एक्चुअली माय डैड टोल्ड मी टू स्टडी अबाउट एंड दे केम एग्जैक्टली राइट. सो मतलब आई डोंट थिंक आई वुड से कि वो नहीं होते या कुछ. अगर वो नहीं होते शायद तो 50 तक ही ना पहुंचते. सबसे बड़ी बात है दैट व्हाट हैपेंड. चलो समझ गया. तो अब देखो आपके अकाउंट में 35 लाख आ गया है, ठीक है, तो केबीसी से जीते हुए 50 लाख जो बन गए 35 लाख, उसका क्या किया? यार एक तो ना पहली बार जो पैसा आता है ना, पता नहीं लगाना क्या है. ठीक है, अब अगर 35,000 भी आएंगे ना, 35 लाख से ज़्यादा उस पर अच्छी से स्पेंड करें. ठीक है, जो पहली बार पैसे आते हैं तो यही बोलूँगा कि थोड़ा जनरस होना चाहिए. ऐसा नहीं कंजूसी करो, पर मतलब थोड़ा इतना मतलब सोच समझ करना चाहिए. मेरी गाइडेंस भी थी, ऐसी बात नहीं है, गाइडेंस सही थी, पर पहली बार पैसे आए तो काफ़ी मतलब थोड़े बहुत तो मतलब गैजेट्स वगैरह में ड्रोन ले लिया, DSLR ले लिया, पैसे वैसे थोड़े बहुत लगाए. और ऐसा नहीं गलत भी किया कुछ, अपना लोन वगैरह थे मेरे, उसके अपने ट्रेनिंग के 15-20 लाख का वो भी मैंने पे किया. थोड़ा मैंने टाइप रेटिंग में भी मैंने यूज़ किया. तो मैंने 35 में से आई थिंक 25 लाख तो अपनी एजुकेशन पे लगाए. अच्छा, बट 10 लाख भी मैं जुडिशली मुझे लगता है और यूज़ कर सकता था. जिसका मतलब थोड़ा वो कहाँ गए, वो मतलब ट्रैवल वगैरह में, ट्रैवल में आई थिंक इट वाज वर्थ इट. बट कुछ चीज़ें मतलब मे बी गैजेट्स एंड ऑल व्हिच आई डोंट इवन यूज राइट नाउ, मेरे DSLR मेरे बेड के अंदर पड़ा है. मतलब समथिंग लाइक दैट मे बी मैंने ले लिया है कि आगे मैं तो ले लो शौक में. बट I could have used the money a little more judiciously. Now I would, because I know the value of money when I'm earning, not मतलब I'm earning, but definitely वो इतना सारा पैसा एक साथ तो नहीं आता. मैं समझ गया. तो so this KBC happened when you were doing the training, right? Yeah. ठीक है. Now coming on to aviation, ठीक है. देखो क्या होता है ना, जब हम क्लास में LKG में UKG में होते हो, फर्स्ट सेकंड में होते हो, तो टीचर पूछती है कि व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप. ठीक है, मैक्सिमम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई नहीं बोलता तब. ठीक है, सही बात. पर बहुत कम लोग टर्न आउट टू बी अ पायलट. नाउ द थिंग इज दैट, से यू वांट टू बिकम अ पायलट, हाउ इजी इट इज और हाउ टफ इट इज टू बिकम अ पायलट, अ सर्टिफाइड पायलट ऑफ एन एयरलाइनर इन इंडिया. In India, I would say it's not easy. यार. Hard making up the ends. Start करो इतना पैसा खर्च करके, फिर लगता रहता है पैसा पता ही नहीं चलता कहाँ निकल गया, कोई ये लाइसेंस कोई वो लाइसेंस, इतना खर्चा होता है, उसके लोन इकट्ठा हो जाता है. जब तक तुम थोड़ा बहुत कमाना शुरू करते हो वो लोन ही पे करते रहो. फिर डिपेंड्स अपॉन द एयरलाइन टू एयरलाइन. पीपल थिंक इट्स वेरी ग्लैमरस द लाइफ इज, बट एज आई सेड कि 10-15 दिन घर से दूर रहना पड़ता है, व्यूवर्स होते हैं. देन यू हैव टू मेंटेन योर फिजिक एज वेल. मेडिकल्स के लिए तो सही भी होना है. 14-15 दिन जब आप एक्चुअली में होटल्स का खाना खा रहे हो,
वो मतलब इट्स हार्ड टू मेंटेन हाउ मतलब योर वेट एंड एवरीथिंग. डू पीपल डू, मतलब पीपल ऑब्वियसली डू, बट इट्स हार्ड. आई हम जैसे अगर समवन इज अ ड्रिंकर, मे बी लाइक पसंद करता है, बट यू आर रिस्ट्रिक्टेड, राइट? यू हैव फ्लाइट टुमारो, यू कांट इवन थिंक ऑफ ऑफ. तो पी सकते हो एक दिन, वो भी सोच के 12 घंटे तक. भाई 12 घंटे का रूल है तो थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव होकर 16-17 करके मतलब बस खत्म करनी है. सोशल लाइफ ही लग जाए ऑनेस्टली. सैटरडे संडेज ऑफ नहीं मिलते. मेरा ट्यूसडे वेंसडे ऑफ है. मैं करूँ तो करूँ क्या, किसको मैं फ़ोन करूँ? मेरे माँ बाप भी मेरा फ़ोन उठाएंगे, वो भी यार ऑफिस में खाप कर रहे हो, और तो छोड़ो. मतलब तेरा, बट ये मैं सब कॉन्स बता रहा हूँ, प्रोज भी बहुत है यार. मतलब आई थिंक इट, आई डोंट से कि बहुत अच्छा पे करती है, बट इट पेज यू वेल, पेज यू क्वाइट अराउंड वेल. एंड देन देयर आर अपॉर्चुनिटीज अराउंड. कुछ सालों में व्हेन यू गेन एक्सपीरियंस, यू कैन गो आउट द इंडिया, आउट द कंट्री. तो वहाँ पे बहुत अच्छी मतलब opportunities मिलती हैं. Great airlines of the world like Etihad, Emirates and all, and you can make a fortune over there. Then perks भी है, free flights मिल जाती है, तो ये सब चीज़ें तो है. Get some free flights. Now you have to be blood relation for that. अरे यार shit. So there are obviously perks and मतलब वही बात है, दोनों चीज़ें हैं. But I enjoy what I like at the end of the day. I'm enjoying it यार. मतलब I really like flying. I like being in the air. I like seeing all around a different sky, different place, right? I like to explore the foods and the cultures of different people around. इंडिया में इतना ऑप्शन है, बाहर तो छोड़ो. मतलब इंडिया में हमें इतना चॉइस मिल जाता है. कभी गोवा जा रहे हो, कभी आप साउथ में जा रहे हो, केरला साइड जा रहे हो, कभी गुवाहाटी. मतलब इतना सब कुछ वहाँ लेओवर्स कर रहे हो. तो मतलब you get to live the place, you get to live the food, you get to live. If you are such a kind of person, then I think it's one of the best feels, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं एंड काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको. मतलब इवन एज ए पायलट कभी कभी मतलब मैंने बताया इंडिया के बाहर जाके भी काम करने की है कुछ. एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड ओपन्स अप. बिकॉज एयरलाइंस में ऐसा नहीं है कि सीवी और मतलब एवरी पर्सन का ऊपर से मतलब एक्सपीरियंस लेवल और स्किल डिफर कर सकती है कोडिंग स्ट्रक्चर में, कोडिंग लैंग्वेज में, है ना. तो अलग कंपनी अलग अलग लोगों को ले. पर यहाँ पे वी आर बिल्डिंग अ पार्ट्स. ऑब्वियसली some pilots will be better than other pilots, but the difference is very less. So the world opens up for you. तो टॉकिंग ऑन टू द पार्टी थिंग, आखिरी बार पार्टी कब की थी? आखिरी बार पार्टी कल रात. विस्टार में छुट्टी है ना, दिवाली नोट. योर पायलट इज बिजी पार्टिंग. नहीं यार पार्टी बिल्कुल नहीं करता. मतलब नहीं, मेरे को इतना मन नहीं करता. आई लाइक टू पार्टी विद माय फ्रेंड्स, मतलब अकेले में. लाइक आई विल जस्ट गो टू not even bars, would just sit back at home and have a drink. I don't like small concise house party type, right? हाँ, और ये हाउस पार्टी 2-3 लोग बस. मैं तो अकेला भी मतलब पार्टी कर सकता हूँ, इस बात नहीं है. बट इतना शोर शराबा पसंद नहीं. नींद बहुत प्यारी एक्चुअली पायलट बनने के बाद. नींद नहीं मिलती यार, कभी भी हिल जाती है. कभी 5 बजे की फ्लाइट है, सुबह रात को सब हुएगा दिन में. तो क्लॉक तुम्हारा मेरे ख्याल से हफ्ते में 2 दिन में बदलता है. अरे तो नींद बहुत प्यारी होती है. समझ गया. तो लाइक यू सेड कि यू हैड टू स्पेंड अ लॉट, यू नो, व्हाइल यू आर बिकमिंग अ पायलट. से कोई एक बंदा है, ही इज जस्ट डन हिज 12th, ठीक है. तो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है वो टू बिकम अ पायलट? कितना खर्च करना पड़ेगा, कितना पैसा लगाना पड़ेगा? मैं तो कहूँगा 80, मतलब आज की डेट में 80 कब तक बनेगा इन्फ्लेशन का पता नहीं, बट 80 लाख में कंजर्वेटिव फिगर लेकर चल रहा हूँ आज की डेट. तो लाइक अगर हम इन्फ्लेशन को कंसिडर भी कर लें, कैन आई से 80 लाख to 1 crore rupees is what you have to spend to become a pilot in India, apart from whatever skills and everything जो आपको करना ही पड़ेगा. ये तो खर्चा होगा ही होगा. कुछ एयरलाइंस तो डायरेक्टली लेती है फ्रॉम द बेसिक, वो करोड़ से भी सवा टिकट करोड़. पर अगर आपको खुद ही बिना जॉब के स्टार्ट करना है, ट्रेनिंग का, अपना इनिशियल ट्रेनिंग CPL का, देन ट्रेनिंग का, देन TR का, देन लाइन ट्रेनिंग का, जो ट्रेनिंग आजकल कंपनीज ले रही हैं, 1 crore would be a very safe figure, honestly. But 80 lakhs would be a conservative figure. So somewhere around 80-90, as you said, is a good number too. It's always better to have more money. But अब एक booming industry है, तो कभी कभी ना ये ट्रेनिंग्स खुद भी करा देते हैं. So it is very dynamic how this industry moves around. ना एक एयरलाइन बंद होती है and everything just shuts down. And then वो 1 crore कॉस्ट भी बढ़ जाता है, because डिमांड तो सप्लाई की बात है ना. एग्जैक्ट सप्लाई जब ज़्यादा है तो वो भी कंपनी भी मांगती है पैसा, इवन मतलब जॉब कंपनी मांगती है. बट अगर सब
डिमांड बहुत ज़्यादा है तो कंपनी में भी वो ब्रिज ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग होगा उसको कॉस्ट रिड्यूस कर देंगी एंड ऑल। इट्स अ डायनामिक बट 80-90 वुड बी अ गुड नंबर टू